हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एस्पर्टेम, स्टीविया और सुक्रोलोज के बारे में। क्या होता है ये तीन। तो सबसे पहले एस्पर्टेम की बात करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसे चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है मिठास लाने के लिए, और ये ब्लड में शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में मिठास लाने के लिए, जैसे चाय, दही। ये आर्टिफिशियल होता है, एस्पर्टेम आर्टिफिशियल होता है क्योंकि इसे लैब में तैयार किया जाता है दो एमिनो एसिड के द्वारा। दो प्रकार के एमिनो एसिड का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया जाता है। एस्पर्टेम चीनी की तुलना में 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है, 200 गुना। इसीलिए इसे बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन सभी में एस्पर्टेम होता है। मगर इन प्रोडक्ट में एस्पर्टेम के अलावा भी दूसरे पदार्थ मिले होते हैं, क्योंकि एस्पर्टेम को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इतनी कम मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इनमें दूसरे पदार्थ मिलाकर उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है ताकि एस्पर्टेम को इस्तेमाल करना आसान हो सके। मगर एस्पर्टेम की एक बुराई यह है कि इसे अधिक टेम्परेचर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अधिक टेम्परेचर में जाने के बाद इसकी मिठास ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इसे खाने पकाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम शरबत बनाने में कर सकते हैं, या जब चाय बनकर तैयार हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा डालकर उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये था एस्पर्टेम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सुक्रालोज की। ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मिठास लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीनी में पाए जाने वाले सुक्रोज से बनता है, लेकिन फिर भी ये ब्लड में शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीनी से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एस्पर्टेम से भी कम मात्रा में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल आप खाना बनाने के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में जाने के बाद ये अपनी मिठास नहीं छोड़ता है, ये मीठा रहता है। जैसे एस्पर्टेम अधिक टेम्परेचर में जाने के बाद अपना मिठास ख़त्म हो जाता है, उसका आप उसे खाना बनाने के समय यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सुक्रालोज है उसे आप अधिक टेम्परेचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट स्टेबल होता है सुक्रालोज। इसका स्वाद एस्पर्टेम और स्टीविया के मुकाबले चीनी से ज़्यादा मिलता है। जहां एस्पर्टेम और स्टीविया को खाने के बाद थोड़ा कड़वापन महसूस होता है, वहीं इसको खाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब कि ये खाने के बाद कड़वापन इसका बहुत कम रहता है, ना के बराबर। अब हम लास्ट में जान लेते हैं स्टीविया के बारे में। तो ये भी चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये आर्टिफिशियल नहीं होता है बल्कि नेचुरल स्वीटनर होता है। जहाँ सुक्रालोज और एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है क्योंकि उसे लैब में बनाया जाता है, लेकिन ये जो है स्टीविया, ये नेचुरल होता है क्योंकि ये स्टीविया नाम के पेड़ से बनता है, पेड़ के पत्तों से बनाया जाता है। ये भी चीनी से लगभग 400 गुना मीठा होता है, और इसे भी हम खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हीट स्टेबल होता है, मतलब कि खाना बनाने के समय हाई टेम्परेचर पर इसको उपयोग कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही स्टीविया है। आप इसे मंगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है ये पैकेट पर लिखा होता है। तो आशा करता हूँ आपको स्टीविया, एस्पर्टेम और सुक्रालोज के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।